अभी जो गांव की सब्जी है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 200 आने का 200 जाने का, इतनी महंगाई होगी है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, ये मैं ज़ीशान कासिम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ीशान कासिम व्लॉग। आप लोगों को मैं चिड़ियों के घोंसले दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत चिड़ियों ने अपने घोंसले बनाए हैं, अभी दिखाता हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत घोंसला बनाया हुआ है। ये जो ऊपर वाला है ना, ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। 2 ये हैं, तीसरा इस साइड से दिखाता हूँ। 3 बनाए हुए हैं। वो सामने है, चिड़िया साथ बैठी हुई भी है। कितने खूबसूरत घोंसले बनाए हुए हैं और इनके खूबसूरत से घोंसले जो हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और आपने कमेंट में बताना है कि आपको कैसे लगे हैं। ये जो खज्जी है ना, इसके ऊपर तकरीबन 7-8 थे इसी तरह खूबसूरत से घोंसले। तो आंधी आई है ना तो वो गिर गए हैं। तो ये भी इन्होंने दोबारा तैयार किए हैं चिड़ियों ने आंधी के बाद। पहले इसके ऊपर हर तरफ से नज़र आते थे घोंसले ही घोंसले। तो आंधी आई है ना, आधी जो चिड़ियाँ हैं, आधी नहीं बल्कि सारी जो चिड़ियाँ थी ना, उनके घोंसले जो हैं वो नीचे गिर गए थे। तो ये आंधी के बाद मेरे ख्याल में उन्होंने ना दोबारा घोंसले बनाए और बहुत खूबसूरत घोंसले बनाए हुए हैं। ये वाला जो खाला है इसमें गंद बहुत ज़्यादा होता है। ये मेरे कज़न का है, देखें कितना गंद है इसमें। तो मेरे कज़न ने स्प्रे की है। ये देखें, ये अब ये गंद जो है अब सूखता जा रहा है। आधा सूख गया है, आधा सूख जाएगा। यहाँ गंद बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए मेरे कज़न ने स्प्रे कर दिया। चिड़ियाँ बहुत खुशी से अपने घोंसले बनाती हैं। जब आंधी आती है तो बेचारियों के जब घोंसले गिर जाते हैं ना, उनको पता नहीं कितना दुख लगता होगा। ये हमारी जो गाय हैं उनका घास है। वो जो सफ़ेदे खड़े हैं वहाँ से शुरू होता है और ये वाला जो सफ़ेदा खड़ा है यहाँ पर एंड होता है। इससे आगे जो है वो मेरे कज़न का घास है। हमने हर क्यारे को आधा आधा काट लिया है। यहाँ से हमें लगता ना कि बड़ा घास है। आधा क्यारा काट के फिर दूसरे क्यारे को काटना शुरू हो जाते थे। तो हमने तो अपना नया जो घास है वो नहीं बीजा। मेरा जो कज़न है उसने अपना नया घास भी बीज दिया है। ये देखें, ये नया घास बीज दिया है मेरे कज़न ने। अभी जो गांव की सब्ज़ी है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम खुद बीजते भी नहीं हैं, वो खुद उगाती है। वो कौन सी सब्ज़ी है आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं और मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। 1 2 3 गो। ये देखें करेली, ये छोटी सी करेली लगी हुई है, नन्ही मुन्नी सी। ये दूसरी भी है इसके साथ नन्ही मुन्नी सी करेली लगी हुई है। बाकी इसने फूल उठाए हुए हैं। ये एक बेल यहाँ है और ये ऊपर भी अभी जा रही है। ये ना अब सर्दियाँ आएंगी तो ये इसका पता भी नहीं चलेगा, ये सूख जाएंगी बिल्कुल। जैसे गर्मियाँ आएंगी, बारिशें आएंगी। अभी बारिशें आई हैं ना तो ये हरी भरी हो गई है बेल। इसके ऊपर भी है, ये देखें फूल भी उठाए हुए हैं। अभी करेलियाँ इतनी उठाई हुई नहीं है, जब ज़्यादा उठाएंगी तो मैं वहाँ से तोड़ कर घर ले जाऊँगा। इनका फिर सालन बनाऊँगा तो बहुत मज़े का सालन होता है। थोड़ा होता है ना कड़वा, लेकिन होता वैसे बहुत मज़े का होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखें, ये और है, एक उधर है, एक ये है। इसके ऊपर भी करेलियाँ लगी हुई हैं और फूल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। और भी हैं इधर। ये तीसरी बेल है, देखें ना। ये बारिशें आई हैं ना, बारिशों से ये हरी भरी बेल हो गई है। ये जैसे सर्दियाँ आएंगी ये सूख जाएगी बिल्कुल। जब गर्मियाँ आएंगी, गर्मियों की जब बारिशें आएंगी फिर ये हरी भरी हो जाएंगी। वो तीसरी, ये चौथी बेल। ये देखें करेलियाँ ही करेलियाँ, फूल ही फूल। आगे और भी हैं, रुको ज़रा, सब्र करो ज़रा। 4 और ये 5वीं बेल है, ये छोटी है। 5
और ये छठी है, इसके ऊपर भी फूल भी और करेलियाँ भी लगी हुई हैं। छठी और ये सातवीं है, इसके ऊपर करेली जो है बहुत बड़ी लगी हुई है। शहर से जो आते हैं वो करेले होते हैं, देहात वाली करेलियाँ होती हैं। ये हम खुद इनको बीजते भी नहीं हैं, पानी भी नहीं देते, ये खुद ब खुद हो जाती हैं। बारिश आती हैं तो अल्लाह की रहमत जब आती है बारिश तो फिर ये हरी भरी हो जाती हैं। मेरे कज़न ने तो अपनी मूंगी कटवा दी है, लेकिन हमारी जो मूंगी है वो अभी कच्ची खड़ी है। मेरे कज़न की जो मूंगी है उसकी सारी जो फलियां हैं इसी तरह पकी हुई हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं हमारी जो मूंगी है इसकी फलियां अभी कच्ची खड़ी हैं, आधी पकी हुई हैं आधी कच्ची हैं। जब ये भी पक जाएंगी तो फिर हम भी अपनी मूंगी काट देंगे। हमारी जो सोलर प्लेटें हैं पहले इसी तरह पड़ी थी जैसे अब पड़ी हैं, नीचे ज़मीन के बिल्कुल साथ लगी हुई। तो बाद में हमने इन्हें यहाँ ऊपर रखा था ईंटों के ऊपर, तो दोबारा जो है इनको नीचे रख दिया है। पता नहीं क्या मसला है, ट्यूबवेल चलता है और फिर बंद हो जाता है। करंट ज़्यादा होता है ना, जब ये ऊपर होती है ना तो करंट भी ज़्यादा होता है और ये गंदी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो करंट ज़्यादा होता है ना तो फिर ट्यूबवेल पता नहीं उसका कोई मसला है वो ख़राब हो जाता है। तो फिर हमने 2 प्लेटें जो हैं उनका कनेक्शन काट दिया है। एक ये वाली प्लेट का करंट नहीं जा रहा, एक ये वाली जो है इसका करंट नहीं जा रहा। ये 24 प्लेटें जो हैं इनका करंट जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा। ये ट्यूबवेल का जो हमारा जो ट्यूबवेल है उसका नीचे जो पंखा होता है वो ख़राब है, वो ज़्यादा घूमता है ना वो फिर ख़राब हो जाता है, जाम हो जाता है। तो इसलिए 2 प्लेटों का कनेक्शन भी काट दिया है। आजकल जो महीना चल रहा है ना इसमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, पूरे महीने में बारिशें ज़्यादा होती हैं बनिस्बत और महीनों के। इस महीने में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये जो बारिशें होती हैं ना इसको हम, ये जो मंथ है ना इसको कहते हैं सरैकी में सावण दा बद्दल बहुत वसदा आते हैं असा सरैकी दे ते हुण वल्ला अपनी उर्दू विच। तो ऐसे ना घास हर जगह आपको ना सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा, हर जगह पर घास ही घास नज़र आएगा। आज से 7-8 दिन पहले मेरे चाचू ने अपना ग्वारा बीजा था, वो आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ तक पहुँच चुका है। ये 7-8 दिन पहले मेरे चाचू ने ग्वारा बीजा था। तो ये माशाल्लाह ग्वारा जो है बहुत अच्छा हो रहा है। अगर बारिशें आती रहेंगी तो ये कामयाब हो जाएगा, अगर बारिशें नहीं आएंगी तो ये फिर सूख जाएगा। बाहर ग्वारा भी है और साथ इधर देखें ये तरबूज जो है उनकी बेल है। ठीक हो? तबीयत ठीक है? ठीक है? खुश हो? चाचू बखर रहता है, वो आज आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो चाचू? आपके लिए ना हमारा दिल जो है वो बहुत उदास हो जाता है। क्यों बात? हफ्ते में 1 चक्कर जरूर लगाया करें। अच्छा, हमें बहुत आप अच्छे लगते हैं यार, बहुत प्यार है आपसे। खर्चा बहुत हो जाता है। खर्चा हो जाता है ना बखर से यहाँ तक किराया देगा फिर कितना किराया लगता है? 200 आने का, 200 जाने का। इतनी महंगाई होगी है। हाँ, पहले तो 100 आने का लेते थे, 100 जाने का। वो दौर चले गए। वो दौर चले गए। अभी जिस चाचू से मैं मिला हूँ इस मेरे चाचू का नाम है अहमद अली। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। वो सामने घर है ना वो मेरे चाचू का है, चाचू अहमद का, जो जिनसे मैं अभी मिला हूँ। ये हमारा घर है, फासला आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल करीब है। पहले मेरा जो चाचू है यहीं देहात में रहता था, अब मेरा जो चाचू है वो चला गया है शहर में। आज कल नहीं चला गया, तकरीबन 4-5 साल होने वाले हैं शहर में शिफ्ट हो गया है। तो मेरा जो चाचू है ना तकरीबन कभी कभी 3-4 मंथ के बाद भी चक्कर लगाता है, कभी 1 मंथ के बाद भी चक्कर लगाता है, कभी हफ्ते के बाद भी चक्कर लगाता है। तो मैंने चाचू को कहा है कम से कम हफ्ते में 1 चक्कर तो लगा दिया करें।
हमारा जो दिल है ना वो बेचैन हो जाता है आपके बगैर। तो चाचू ने कहा है किराया बहुत लगता है। ये जो हमारी पुरानी सब्जियां हैं ये तो 4 दिनों में ख़त्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह अगले साल दोबारा इसी जगह पर मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो यहीं बीजूँगा सब्जियां अपनी अगले साल गर्मियों वाली। ये तो अब चंद दिनों की मेहमान है फिर ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं अपने मकानों की छत के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। ये वाली जो साइड है ना यहाँ सफ़ेद हैं नज़र सही नहीं आते। माशाल्लाह वाला हाज़े बास कालम। आज की वीडियो का यहीं एंड करता हूँ। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।